आज सभी बौद्ध धर्म अनुयायियों के बीच में व समस्त इस भारत देश के नागरिकों के बीच में हम कुछ बात रखना चाह रहे हैं कि आज ये पूरा भारत देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। आज ये पूरा भारत देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लेकिन जिस देश में आज लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं, उसी देश में रहने वाले यहाँ के मूल निवासी लोगों को किस तरह से सताया और प्रताड़ित किया जा रहा है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किस प्रकार से यहाँ के मूल निवासी लोगों को पानी छूने पर, पानी नहीं बल्कि पानी का बर्तन, पानी का मटका मात्र छूने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे देश में आज आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। प्रिय बंधुओं, जैसा कि कुछ लोगों को ज्ञात होगा और कुछ लोगों को नहीं भी ज्ञात होगा, क्योंकि कुछ लोगों को आज सिर्फ आज़ादी से मतलब है। देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। राजस्थान की ये घटना है, राजस्थान के जालौर की, जहां पर अभी परसों के दिन, आज से 2 दिन पहले एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। और मासूम बच्चे की मौत कैसे हुई है? स्कूल में प्यास लगने पर स्कूल में रखे हुए पानी के मटके को हाथ लगा दिया। अब उस बच्चे ने पानी पिया या नहीं पिया ये तो नहीं पता है, लेकिन उस बच्चे ने सिर्फ पानी के मटके को हाथ लगा दिया। इस कारण से उस स्कूल के प्रधानाध्यापक ने, उस स्कूल के हेडमास्टर ने उस बच्चे की इतनी पिटाई की कि उस बच्चे के कान का पर्दा फट गया। आँख के सहित कई चोटें उसके शरीर में आईं और कई दिनों तक उस बच्चे का इलाज भी चला। लेकिन परसों के दिन उस बच्चे की मौत हो गई, उस मासूम की मौत हो गई जो मात्र 9 वर्ष का था। अब विचार करिए कि इस देश में कैसे आप आज़ाद हैं, जिस देश में हमारे यहाँ के मूल निवासी लोगों को, मासूम बच्चों को पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं, अपनी जान को गंवाना पड़ता है। ऐसे देश में लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। प्रिय बंधुओं, जिस समय राजस्थान के जालौर में ये घटना हुई, वो मासूम बच्चा, वो मासूम बालक पानी के घड़े को, मटके को जब हाथ लगाता है और जब वहाँ का हेडमास्टर उस बच्चे की पिटाई करता है, उस बच्चे को मारता है, तो क्या उस बच्चे ने मदद के लिए किसी को नहीं पुकारा होगा? और सबसे बड़ी ये बात, जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है, कि जिस प्राइवेट स्कूल में वो बच्चा पढ़ता था, उस स्कूल का नाम है, उस विद्यालय का नाम है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। उस विद्यालय का नाम है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। तो इसका मतलब भाई उस विद्यालय में माता सरस्वती का साक्षात वास होगा। माता सरस्वती विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है। और उसी विद्या के मंदिर में, उसी माता सरस्वती के वास में एक मासूम बच्चे की पिटाई की जाती है पानी के लिए। तो सरस्वती माता कहाँ थी? उस बच्चे को जब पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, तो माता सरस्वती को आकर के उस बच्चे की रक्षा करनी चाहिए थी। माता सरस्वती को उस बच्चे पर दया करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए प्रिय बंधुओं, मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि विचार करिए इस देश में क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। धर्म बड़ा है कि इंसान बड़ा है? उस मासूम बच्चे ने, 9 साल के बच्चे ने पानी का मटका छू लिया, जिससे उस जातिवादी गंदी मानसिकता का अध्यापक था, उसका धर्म नष्ट हो गया। धर्म ज़्यादा मायने रखता है, धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इंसान कुछ भी नहीं। अरे इस धर्म को इंसान ने बनाया कि इंसान को धर्म ने बनाया? इंसान है तभी तो धर्म संभव है। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो ये धर्म क्या होगा? कौन बढ़ाएगा धर्म को आगे? कौन लेकर के चलेगा धर्म को आगे? लेकिन इस देश में आज धर्म मायने रखता है, इंसान नहीं।
इंसान को जाति के नाम पर, छोटी जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, सताया जाता है। ये घटना कोई छोटी घटना नहीं है जो आज हमारे मूल निवासी लोग आंख बंद करके बैठे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। विचार करिए, आज ये घटना अगर राजस्थान के जालौर में हुई है, आज ये घटना एक माता पिता के बच्चे के साथ में हुई है, तो कल ये घटना आपके बच्चे के साथ भी हो सकती है। आज अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, आज अगर आप इस घटना के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं, तो कल के दिन भी आपके बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है। आपके बच्चे को भी पानी के लिए मारा जाएगा और आपके बच्चे को भी पानी के लिए एक ना एक दिन जान प्राण गंवाने पड़ सकते हैं। इसीलिए मेरा सभी मूल निवासी भाइयों से निवेदन है, अपील है, जितने भी हमारे बौद्ध समाज के भाई हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग ये अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड और ये झूठी आज़ादी का नाटक ना करके आप सच्ची आज़ादी लाने का प्रयास करिए। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष किया था। अरे आपने सुना होगा कि बाबा साहब जब पढ़ने जाते थे तो उनको पानी का मटका नहीं छूने दिया जाता था। आपने ये सुना होगा, देखा होगा, अनेक नाटकों के माध्यम से दर्शाया भी जाता है और कथाओं के माध्यम से सुनाया भी जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा और पढ़ा होगा पुस्तकों में कि बाबा साहब जब पढ़ने जाते थे तो उनको मटका छूने नहीं दिया जाता था। अरे बाबा साहब को तो मटका छूने नहीं दिया जाता था। उस समय पर अछूत लोगों को, दलित लोगों को मटका छूने नहीं दिया जाता था, लेकिन जान से नहीं मारा जाता था। लेकिन आज आज़ादी के 75 सालों के बाद भी इस देश में ऐसी व्यवस्था है कि पानी का मटका छू लेने पर जान से मार दिया जाता है। कैसी आज़ादी? ये आज़ादी अधूरी है। प्यारे बंधुओं, बाबा साहब के बारे में तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज सच्ची घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि आज हमारा समाज इतना सक्षम है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना समर्थ है, फिर भी बच्चों के प्राण ले लिए जाते हैं पानी का मटका छूने पर। तो उस समय कैसी व्यवस्था रही होगी सन 1950 के पहले। इसलिए प्यारे बंधुओं, निवेदन है कि अब बाबा साहब अंबेडकर संघर्ष करने नहीं आएंगे आप लोगों के लिए। अब ज्योतिबा फूले संघर्ष करने नहीं आएंगे आप लोगों के लिए। अब माता सावित्रीबाई फूले संघर्ष करने नहीं आएंगे आप लोगों के लिए। इसलिए ये आज़ादी की लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी और असली आज़ादी क्या है उसकी तरफ बढ़ना होगा। इसके लिए हमको संघर्ष करना होगा, एक होना पड़ेगा और शिक्षा की ओर बढ़ना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ आप सभी मूल निवासी भाइयों को, सभी बौद्ध अनुयायियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय